नमस्ते विद्यार्थियों, जिज्ञासा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अर्थालंकार के दूसरे भेद रूपक अलंकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसका लक्षण देख लें पहले। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मुख चंद्र है। कभी को ऐसा लगता है कि मुख चंद्रमा है। इससे पहले वाले में अनुभूति उतनी गहरी नहीं थी। उपमा में मुख चंद्रमा के समान बताया जा रहा था। अब यहाँ पर अनुभूति थोड़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है, इसलिए वो कहते हैं मुख चंद्र है। यानी कि जो मुख है उपमेय, ये है, ये जो चंद्र है ये उपमान। कवि के हिसाब से उपमेय ही उपमान है, भेद रहित आरोप कर दिया गया। एक काव्य पंक्ति लेते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई। सूरसागर के आरंभ में ही जब सूरदास निर्गुण भक्ति में लीन थे, तो उस दौरान उन्होंने ईश्वर की वंदना में ये पद रचा था। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ पर जो पहला अंतरा है उसको लिया गया है, स्थायी अंतरा कहेंगे, चरण कमल बंदौ हरि राई। यानी सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल, जो ईश्वर के चरण हैं वो कमल है। यानी इस चरण में कमल का भेद रहित आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। उपमा में तुलना होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। उपमा में तुलना या फिर समानता दिखाई जाती है, और रूपक में भेद रहित आरोप। यानी ये जो मुख है यही चंद्रमा है, ये जो चरण है यही कमल है। पहले वाले में क्या था, अगर तुलना करने जाएं तो मुख चंद्र सा है या मुख चंद्र सा सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना हो रही है, लेकिन यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है। इसको भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। एक बात और जान लें, उपमेय को कहा जाता है प्रस्तुत, और उपमान को कहा जाता है अप्रस्तुत। ठीक है, मुख प्रस्तुत है, चंद्रमा अप्रस्तुत है। चरण कमल, चरण इसमें प्रस्तुत है, कमल क्या है, अप्रस्तुत है। ठीक है, मेरी समझ से आपको ये रूपक अलंकार समझ में आ ही गया होगा। और अब हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।